गणित कक्षा 12वीं एनसीईआरटी की प्रश्नावली 5.3 का इसमें दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में dy बटे डी एक्स ज्ञात कीजिए, जिसका 10वां क्वेश्चन है कि y बराबर टेन इनवर्स 3x ऋण एक्स घन बटे 1 ऋण 3x वर्ग। इसकी लिमिट दी है कि ऋण 1/3 छोटा है x से और x छोटा है 1/3 से। तो यहाँ पहले अपन टेन इनवर्स 3x ऋण एक्स घन बटे 1 ऋण 3x वर्ग है, तो यहाँ प्रतिस्थापन से हल करें। यदि हम x की जगह टेन थीटा रख दें तब यह सूत्र बन जाएगा कि 3 टेन थीटा ऋण टेन घन थीटा बटे 1 ऋण 3 टेन वर्ग थीटा। तो यह सूत्र है टेन थ्री थीटा का। तो यहाँ प्रतिस्थापन करें कि x बराबर टेन थीटा, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से टेन इनवर्स x। तो यहाँ y बराबर टेन इनवर्स यहाँ 3 और x की जगह प्रतिस्थापन कर रहे हैं अपन टेन थीटा ऋण टेन घन थीटा बटे 1 - 3 टेन वर्ग थीटा। अब यहाँ 3 टेन थीटा माइनस टेन घन थीटा बटे 1 - 3 टेन वर्ग थीटा, तो यह बन जाएगा, यह सूत्र है काय का टेन थ्री थीटा का, टेन थ्री थीटा। तो यहाँ हो जाएगा टेन इनवर्स टेन थीटा। अब यह सूत्र लग गया कि टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा। इसका मतलब थीटा की जगह है यहाँ थ्री थीटा। थीटा का मान वापस कर दें थ्री, थीटा का मान है टेन इनवर्स एक्स। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है परीक्षा के लिए। तो यह y बराबर आ गया। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का अवकलन हो जाएगा dy बटे डी एक्स। 3 अचर पद है और टेन इनवर्स का अवकलन होगा 1/1 + x वर्ग। 3 का इसमें गुणा कर दें तो यह आ जाएगा 3/1 धन x वर्ग। यह इसका आंसर हो जाएगा। इसका 11वां क्वेश्चन है कि y बराबर कास इनवर्स 1 ऋण एक्स वर्ग बटे 1 + x वर्ग, जहाँ 0 छोटा है x से और x छोटा है 1 से, या इसकी लिमिट दी है। तो कास इनवर्स यहाँ 1 ऋण एक्स वर्ग, तो x की जगह कौन सा प्रतिस्थापन करें अपन। तो यदि हम x की जगह टेन थीटा रख दें तो 1 - टेन वर्ग बटे 1 + टेन वर्ग, यह सूत्र बन जाएगा कास 2 थीटा का। इस प्रश्नावली में से 9वें क्वेश्चन से 15वें क्वेश्चन तक एक प्रश्न जरूर ही आएगा परीक्षा में, तो इन प्रश्नों को अच्छे से कर लेना आप लोग सभी। तो यहाँ x की जगह प्रतिस्थापन क्या करें अपन टेन थीटा, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा टेन इनवर्स x, क्योंकि थीटा का मान यहाँ टेन इस साइड आएगा तो इनवर्स में चला जाएगा। तो थीटा बराबर आ गया टेन इनवर्स x। तो यहाँ प्रतिस्थापन करें कि कास इनवर्स 1 - टेन वर्ग थीटा बटे 1 + टेन वर्ग थीटा। अब यह प्रतिस्थापन कर दिया तो यह हो जाएगा कास इनवर्स 1 - टेन वर्ग बटे 1 + टेन वर्ग। यह सूत्र है कास 2 थीटा का। 3 सूत्र हैं इसमें कि 1 मान यहाँ है 2 टेन थीटा बटे 1 + टेन वर्ग थीटा, यह है साइन 2 थीटा का। और 2 टेन थीटा बटे 1 - टेन वर्ग थीटा, यह है टेन 2 थीटा। और 1 - टेन वर्ग बटे 1 + टेन वर्ग, यह है कास 2 थीटा का। तो यहाँ कास इनवर्स कास थीटा का सूत्र लग गया, तो यहाँ आ जाएगा थीटा, थीटा का मान हो जाएगा यहाँ 2 थीटा। तो 2 थीटा का मान वापस कर दें अपन टेन इनवर्स एक्स, यह y बराबर x के सापेक्ष अवकलन कर दें। तो यहाँ x के सापेक्ष अवकलन तो y का हो जाएगा dy बटे डी एक्स। 2 अचर पद टेन इनवर्स का बन जाएगा 1/1 + x वर्ग। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 एकम 2/1 धन x वर्ग, है इसका आंसर हो जाएगा। इसका 12वां क्वेश्चन है कि y बराबर साइन इनवर्स 1 - x वर्ग बटे 1 + x वर्ग, जहाँ 0 छोटा है x से और x छोटा है 1 से। x का मान है जो 0 और 1 के बीच में है। तो यहाँ साइन इनवर्स 1 - x वर्ग बटे 1 + x वर्ग। अब यहाँ कौन सा प्रतिस्थापन करें कि यह सूत्र बन जाए। तो 1 - टेन वर्ग बटे 1 + टेन वर्ग, यह तो सूत्र बन जाएगा साइन कास 2 थीटा का। तो यहाँ x बराबर प्रतिस्थापन करते हैं अपन टेन थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा टेन इनवर्स x।
तो साइन इनवर्स 1 माइनस टेन वर्ग थीटा बटे 1 प्लस टेन वर्ग थीटा। अब यह सूत्र बन गया साइन इनवर्स 1 माइनस टेन वर्ग बटी 1 प्लस टेन वर्ग। यह सूत्र हो जाएगा cos 2 थीटा का। तो यहाँ साइन इनवर्स से यहाँ cos आ गया। तो इसको अलग करने के लिए यहाँ cos का सूत्र लगा दें अपन। इसका सूत्र इस प्रकार लगा दें कि साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अभी cos 2 थीटा को हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। तो cos थीटा का मान यहाँ 2 थीटा है, तो यहाँ भी 2 थीटा। इसे हमने इस प्रकार लिख दिया। अब साइन इनवर्स साइन एक्स, यह सूत्र बन जाएगा साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, एक्स का मतलब पाई बटे 2 ऋण 2 थीटा। साइन इनवर्स साइन अलग हो जाएगा। थीटा का मान यहाँ रख दें अपन कि पाई बटे 2 ऋण 2, थीटा का मान है टेन इनवर्स एक्स। यह बाई बराबर, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बाई का अवकलन हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स। पाई बटे 2 अचर पद, तो इसका 0 ऋण के 2 ज्यों की त्यों, यह भी अचर है। टेन इनवर्स का अवकलन हो जाएगा 1 बटे 1 प्लस एक्स वर्ग। ऋण 2 का इसमें गुणा कर दें तो ऋण के 2 बटे 1 प्लस एक्स वर्ग। यह इसका आंसर हो जाएगा। इसका 13वां क्वेश्चन है कि बाई बराबर कास इनवर्स 2x बटी 1 प्लस एक्स वर्ग। तो x बराबर यदि हम टेन थीटा रख दें तो यह सूत्र बन रहा है 2 टेन थीटा बटी 1 प्लस टेन वर्ग साइन 2 थीटा का। तो यहाँ प्रतिस्थापन करें x बराबर टेन थीटा, तो थीटा बराबर बन जाएगा टेन इनवर्स x। तो कास इनवर्स 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन वर्ग थीटा। तो यह हो जाएगा कास इनवर्स, यह सूत्र है 2 टेन थीटा बटी 1 प्लस टेन वर्ग थीटा साइन 2 थीटा का। और यहाँ ऋण होता तो बन जाता टेन 2 थीटा, और 1 माइनस टेन वर्ग बटी 1 प्लस टेन वर्ग, यह है कास 2 थीटा का। तो यहाँ बन जाएगा यह साइन 2 थीटा। अब यहाँ कास है यहाँ साइन, तो फिर तोड़ दें 90 माइनस थीटा वाले सूत्र में कि कास इनवर्स साइन 2 थीटा का तोड़ दें कास 90 माइनस थीटा। तो कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो अब कास इनवर्स कास अलग हो जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा पाई बटे 2 ऋण 2 थीटा। तो पाई बटे 2 ऋण 2 थीटा का मान रख दें अपन वापस टेन इनवर्स एक्स। यह आ गया बाई बराबर, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बाई का बन जाएगा डी वाई बटे डी एक्स। पाई बटे 2 अचर पद, तो इसका 0 ऋण 2 टेन इनवर्स का 1 बटे 1 प्लस एक्स वर्ग। तो यह इसका आंसर आ जाएगा ऋण के 2 बटे 1 प्लस एक्स वर्ग। यह इसका आंसर हो जाएगा। इसका 14वां क्वेश्चन है कि बाई बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स वर्ग, जहाँ ऋण 1 बटे करनी 2 छोटा है x से और x छोटा है 1 बटे करनी 2 से। तो यहाँ यदि x की जगह हम साइन थीटा रख दें या कास थीटा, क्योंकि फलन और प्रतिस्थापन में हमने 2 अध्याय में बताया कि फलन और प्रतिस्थापन जब भी अंडर रूट में 1 माइनस एक्स वर्ग हो, तो या तो x की जगह साइन थीटा रखें या कास थीटा। कास थीटा रखेंगे तब भी आ जाएगा और साइन थीटा रखें तब भी आ जाएगा। और यदि एक्स वर्ग ऋण 1 है तब x बराबर सेक थीटा या कोसेक थीटा रखें। और 1 प्लस एक्स वर्ग है तब x की जगह टेन थीटा या काट थीटा रखें, तब इसे हल। यह फलन और प्रतिस्थापन में हमने लिखी है कि 1 माइनस एक्स वर्ग तब x बराबर साइन थीटा या कास थीटा, 1 प्लस एक्स वर्ग तब x बराबर टेन थीटा या काट थीटा, और x वर्ग ऋण 1 तब रखें अपन x बराबर सेक थीटा या कोसेक थीटा। तो यह प्रतिस्थापन कर रहे हैं हम x बराबर साइन थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x। तो यह आ जाएगा साइन इनवर्स 2x की जगह रख दें हम साइन थीटा
अंडर रूट 1 माइनस एक्स की जगह साइन थीटा तो बन जाएगा साइन वर्ग थीटा। तो यह साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन वर्ग बराबर होगा कॉस वर्ग थीटा। तो यह हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस का यहाँ कॉस वर्ग, तो यह हो जाएगा कॉस थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यह सूत्र बन गया। यह सूत्र है साइन 2 थीटा का। साइन इनवर्स साइन अलग हो जाएगा, आ जाएगा 2 थीटा। 2 थीटा का मान क्या है यहाँ, साइन इनवर्स एक्स। यह बाई बराबर, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यह बन जाएगा डी वाई बटी डी एक्स। बाई का अवकलन कर दिया, 2 अचर पद। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1 बटी अंडर रूट 1 माइनस एक्स वर्ग। तो यहाँ आ जाएगा 2 बटी अंडर रूट 1 माइनस एक्स वर्ग। यह इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ 15वां क्वेश्चन दिया कि बाई बराबर सेक इनवर्स 1 बटे 2 एक्स वर्ग ऋण 1, जहाँ 0 छोटा है एक्स से और एक्स छोटा है 1 बटे करनी 2 से। तो यहाँ सेक इनवर्स दिया है, इसे हम कास में पलट लें यदि, तो यहाँ कास इनवर्स, क्योंकि सेक इनवर्स एक्स बराबर कास इनवर्स 1 बटे एक्स, तो इसे हम पलट दें तो यह बन जाएगा सेक इनवर्स ही कास इनवर्स, और यह पलट जाएगा तो 2x वर्ग ऋण 1। अब यदि x की जगह हम कास थीटा रख दें तो 2 कास वर्ग थीटा ऋण 1 बराबर बन जाएगा कास 2 थीटा का सूत्र। तो कास, तो ये x बराबर यदि हम कास थीटा रखें तब थीटा बराबर क्या आ जाएगा, कास इनवर्स x। तो यह हो जाएगा कास इनवर्स 2 कास वर्ग थीटा ऋण 1। तो यह 2 कास वर्ग थीटा ऋण 1 बराबर कास 2 थीटा। यह हो जाएगा कास 2 थीटा, क्योंकि कास 2 थीटा के हैं 4 सूत्र। कौन कौन से, पहला सूत्र है कास 2 थीटा का कि कास वर्ग थीटा ऋण साइन वर्ग थीटा, कास वर्ग ऋण साइन वर्ग। अब कास वर्ग की जगह पर यदि हम साइन कास वर्ग की सरसमीक लगा दें 1 माइनस साइन वर्ग, तब बन जाता है कि 1 माइनस 2 साइन वर्ग थीटा, और 1 माइनस 2 साइन वर्ग थीटा, एक है 2 कास वर्ग थीटा ऋण 1 और एक है कास वर्ग थीटा ऋण साइन वर्ग थीटा, और एक सूत्र है कास 2 थीटा का कि 1 माइनस टेन वर्ग थीटा बटे 1 प्लस टेन वर्ग थीटा। तो इस प्रकार इसके 4 सूत्र हैं कास 2 थीटा के। कास इनवर्स कास 2 थीटा बराबर हो जाएगा 2 थीटा। थीटा का मान वापस कर दें तो 2 इंटू कास इनवर्स एक्स। यह बाई बराबर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ बाई का हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, 2 अचर पद। कास इनवर्स का है ऋण 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स वर्ग। अब यहाँ इसका गुणा कर दें तो बन जाएगा ऋण के 2 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स वर्ग। यह है इसका आंसर। और यह प्रश्नावली 5.3 समाप्त हुई।